बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से, और टॉपिक हमारा है क्लोनिंग ऑफ जीन। तो क्लोनिंग ऑफ जीन का मतलब क्या है? क्लोनिंग ऑफ जीन ये हमारे पास ये एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जीन की, एक सिंगल जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं, या इन कॉपीज़ को हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एक सिंगल जीन की कॉपीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं जीन क्लोनिंग का। इसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है जीन को आइडेंटिफाई करना। अगर एक जीन एक मरतबा आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर इसकी कॉपीज बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है, जीन को आइडेंटिफाई करना। जब जीन आइडेंटिफाई हो जाता है तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसकी कॉपीज बना सकते हैं। और ये जो कॉपीज हम बनाते हैं ये कॉपीज फिर इस्तेमाल हो सकते हैं। किधर इस्तेमाल हो सकते हैं? ये कॉपीज फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोमेडिकल रिसर्च में। किधर? बायोमेडिकल रिसर्च में और इंडस्ट्रियल रिसर्च में। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम क्या है? वो जीन को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक जीन आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके कॉपीज बनाना आसान है। कॉपीज बनाने के बाद यही कॉपीज हम बायोमेडिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हम किस तरह करेंगे, इसके कितने तरीके हैं? तो वेज ऑफ जीन क्लोनिंग, वेज ऑफ जीन क्लोनिंग मीन कि हम कितने तरीकों से जीन को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के हमारे पास दो बड़े मेथड है। एक को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरे मेथड को हम कहते हैं पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जबकि पीसीआर ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें हम डीएनए ये क्रिएट करते हैं। किस तरह क्रिएट करते हैं? इसमें हम 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स लेते हैं, और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट लेते हैं ये हम 2 डिफरेंट सोर्सेस से लेते हैं। किधर से लेते हैं? 2 डिफरेंट सोर्सेस से, और ये फिर हम कंबाइन कर लेते हैं। यानी 2 डिफरेंट सोर्स से डीएनए लेते हैं और फिर इन्हीं डीएनए को हम कंबाइन करके न्यू डीएनए लेते हैं। तो उसी न्यू डीएनए को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रा करो, ये मेरे पास एक डीएनए, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म की डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास एक और डीएनए, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की डीएनए। ठीक है, अब इसी डीएनए में से मुझे कुछ पोर्शन चाहिए, जो डिजायर्ड जीन है वो मुझे चाहिए, मतलब ये वाला जीन यहाँ मुझे चाहिए। तो ये जीन मैं क्या करूँगा? ये जीन मैं इससे सेपरेट करूँगा। तो ये पहले वाला जो डीएनए इसको काट करके इसमें स्पेस बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह ये जो जीन है ये भी इधर से रिमूव करेंगे। ठीक है, और ये जीन फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। अब ये जो डीएनए बन गई, ये डीएनए ओरिजिनल नहीं थी, ये हमने अपनी चॉइस से बना ली। तो इसी डीएनए जो हमारे चॉइस के मुताबिक बन जाती है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी ये क्या है? ये हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए। ये रिकम्बिनेंट डीएनए जिस प्रोसेस के जरिए हम बनाते हैं उसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कितने स्टेप्स है? तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब एक रिकम्बिनेंट डीएनए हम बनाएंगे तो इसके लिए कितने स्टेप्स होते हैं, इसमें कौन कौन से मरहले इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें पहले जो मरहला इन्वॉल्व होता है वो है जीन की सिलेक्शन और आइसोलेशन। जीन की सिलेक्शन और फिर इसकी क्या? आइसोलेशन।
ये पहला मरहला होता है और ये सबसे मुश्किल मरहला है। दूसरा मरहला, ये जीन हमने लिया है, जो डिजायर्ड जीन है, इसको हम एक मॉलिक्यूलर डिलीवरी ट्रक में लोड करेंगे। तो वो मॉलिक्यूलर डिलीवरी ट्रक वो वेक्टर है, ठीक है। ये फिर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे जो प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। और चौथा जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो हम चेक करेंगे कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज का? ऑफ अ सूटेबल होस्ट। सूटेबल होस्ट बाय रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब ये रिकम्बिनेंट डीएनए ये हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर करेंगे ताकि वहां पे ये एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जीन सिलेक्शन, ये पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? जीन सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। जीन सिलेक्शन एंड आइसोलेशन मतलब जो हमारे पास डिजायर्ड जीन है वो हम किस तरह लेंगे, वो हम किधर से लेंगे। तो जीन सिलेक्शन आइसोलेशन के लिए कितने मेथड है? जीन को हम 3 मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके, इसमें जो सबसे पहला है वो हमारे पास है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस ये हम किस तरह करेंगे? पहला पॉइंट तो ये नोट करो कि ये प्रोसेस जो है ये इनवेट्रो है। इनवेट्रो, कंफ्यूज नहीं होना। इनवेट्रो का मतलब है आउटसाइड लिविंग थिंग्स, मतलब ये प्रोसेस लिविंग थिंग्स के बाहर होगा, ठीक है। इसमें हमें डीएनए की जरूरत भी नहीं होती। नो नीड ऑफ डीएनए टेम्पलेट, मतलब इसमें हमें पहले से डीएनए की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और चीज नीड होती है, और वो नीड जो यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे जो हमारी नीड है वो नीड है डीएनए सीक्वेंस का, कि हमें डीएनए सीक्वेंस का पता हो। मतलब इस प्रोसेस के लिए डीएनए सीक्वेंस का जानना जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस हम करेंगे किस तरह? इस प्रोसेस के लिए एक मशीन होता है, ठीक है। उस मशीन को हम कहते हैं डीएनए सिंथेसाइजर। डीएनए सिंथेसाइजर मशीन, ठीक है। तो इस डीएनए सिंथेसाइजर मशीन में हम क्या करते हैं? पहले हम पुट करते हैं कुछ चीजें, और वो चीजें हमारे पास क्या है? वो है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और इसमें से हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए की फॉर्मेशन के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। और इसके अलावा एक और एंजाइम जो हमारे पास है डीएनए लाइगेज, वो भी जरूरी है, यहाँ पे वो भी चाहिए, ठीक है। और सबसे अहम चीज इधर जो मशीन में हम पुट करेंगे, जो मशीन को हम इंफॉर्मेशन देंगे, वो होगा डीएनए सीक्वेंस, ठीक है।